हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड वर्गो। इस डेक से हम आपका एक मास्टर कार्ड लेंगे। आइए देखते हैं। ओके, द एनर्जी अराउंड यू सीरियस, मटेरियलिस्टिक, हार्ड वर्किंग, एडवेंचरस, शिवर्डनेस एंड कॉशियस, अम्बिशियस। ये मैं इतना कहूँगी यहाँ पे आपके लिए कि आप बहुत अच्छा अर्न करने वाले हो और अपनी कई सारी जो आपकी ख्वाहिश है उसे पूरी करने वाले हो। मटेरियलिस्टिक की काश मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, तो वो सब चीज़ें आएंगी। हाँ, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत बहुत होगा इसमें। ठीक है। एंड थोड़ा-सा माहौल बड़ा सीरियस वाला रह सकता है आपके आस-पास। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप तो ध्यान रखोगे कि नहीं सब सही हो, कोई गलती ना हो। एंड एम्बिशियस भी बहुत रहोगे काम को लेके। आपकी जो ऊर्जा आपकी रहती है हमेशा अपने काम को परफेक्ट तरीके से आप जो करते हो, आप जो हाथ में लेते हो काम को उसको अच्छे से करना ही करना है, तो वो आपका रहेगा ही रहेगा। और मेहनती तो आप हो, तो वो मेहनत भी आपकी दिखाई देगी आपके काम में। ठीक है, तो आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है दिसंबर मंथ में कह सकते हैं। लेकिन येस, आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी चाह रहे थे, काश ये हो, वो हो, कुछ नई चीज़ खरीद सकते हो। तो ये सबका कह सकते हैं कि बन रहा है मौका आपके लिए दिसंबर मंथ में। आइए देखते हैं। आप काफ़ी सीरियस मोड में दिख सकते हो कि दिसंबर मंथ में काफ़ी सीरियस। 6 ऑफ कप्स, पास्ट में किसी कोई पर्सन है जिनसे आपकी मुलाकात हो सकती है यहाँ पे, या आप किसी की मदद कर सकते हो, या एक लॉयल सोलमेट कोई ऐसा कनेक्शन आपका बनते हुए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सोलमेट के साथ अच्छा समय बिता सकते हो यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, या कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू प्लान आपके दिमाग में चल सकता है। यहाँ पे नई नई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो दिसंबर मंथ में आप लेंगे, जो अभी तक आपने नहीं कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कह सकते हैं आपकी स्लो एनर्जी रह सकती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में यहाँ पे दिसंबर मंथ में थोड़ा धीरे मूव कर सकता है। ठीक है, बट ये है कि जैसे कि बोला कि हार्ड वर्किंग रहेगा तो मेहनत आपको करनी ही है। थोड़ा स्लो हो सकता है, आपको लगेगा कि ये दिसंबर बहुत धीरे-धीरे बीत रहा है। ये आपके लिए हार्ड वर्किंग बहुत रहेगा और इस समय पे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एन्जॉय नहीं, काम में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे, कह सकते हैं। एंड 7 ऑफ कप्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट पीपल से डील करना, ये चीज़ें आपके लिए दिखा रहे हैं जो कि डिफरेंस ऑप्शन, ये कभी आपने नहीं ट्राई किया था, आप वो ट्राई कर रहे हो दिसंबर मंथ में, तो ये चीज़ें भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। माइंड का काम बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। दिसंबर मंथ में आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करने वाला है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा याद करने वाला काम, बहुत ज़्यादा दिमाग में स्टोर करने वाला काम। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम, कुछ अलग से न्यू इन्वेंट या न्यू कुछ डिस्कवर करने वाला काम, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके माइंड, आपके आइडियाज़, आपके इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर है। आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। द फेथ, किस्मत। किस्मत, कह सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा है जो किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस समय पे आप जो मेहनत करने वाले हो, जो भी चीज़ें होंगी या जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं इस समय पे, वो आपकी किस्मत में लिखी है, वो होके रहेगा। कोई अगर सोलमेट है, कोई आपका पार्टनर है, तो वो जो आपके लिए बना है वो आपके जीवन में इस समय पे आ सकता है। ठीक है, या आप अपने लाइफ में जो भी सोच रहे हो ना, करने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है और ये आपकी किस्मत को बदल सकता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी है, हम कोशिश करते हैं ना उसको बदलने की, हम कह रहे हैं नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, लेकिन ईश्वर तो आपके लिए वही करेगा ना जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही है कि आप रेज़िस्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं हो, लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके ही रहेगा। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कहेंगे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश आप मत करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
हीलर ऑफ द एजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैं मान सकती हूँ कि जो वर्गो होते हैं वो एक तरीके से हीलर होते हैं। एंड उनका मेन कह सकते हैं उनका मैजिक पावर उनके हैंड्स में होता है। एंड ये भी दिखाई देता है कि आप हीलर कैसे बनते हो, आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होती है जिस वजह से अभी समय पे आप हीलर हो। और अब आप क्या करते हैं, दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को हील करोगे यहाँ पर। ठीक है? तो दिसंबर मंथ में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी की तबीयत खराब है तो उन्हें हील करने में हेल्प कर सकते हो यहाँ पर। तो आपका है किसी की आप मदद कर रहे हो, किसी को हील कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है? हो सकता है कि कोई पास से कोई पर्सन आपके लाइफ में है, ठीक है? कोई आपको याद कर रहा है इस समय पे क्योंकि वो अभी प्रॉब्लम में है और आप उसकी प्रॉब्लम सुन के उसकी उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो, या कोई पुराना फ्रेंड या कोई भी पुराना पर्सन जिससे बहुत टाइम बाद आपकी बात हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं। मूव ऑन, चीज़ों से मूव ऑन आप हो रहे हो, चीज़ों को भूल रहे हो, माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ने में आप ज़्यादा यहाँ पे विश्वास कर रख रहे हो। ठीक है? दिसंबर मंथ में जो भी पास्ट में हुआ है, अब इन चीज़ों में आप स्टक नहीं रहोगे, रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ने पे विश्वास करोगे, आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो। और मैंने कहा ना, आप हीलर इसीलिए बन रहे हो क्योंकि आपने अपने लाइफ में कुछ ज़रूर देखा और उसमें से आप हील होके बाहर निकल रहे हो दिसंबर मंथ में। मे बी शायद नवंबर मंथ में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ या प्रॉब्लम दी है, ठीक है? और आप उसमें से अब हील होके बाहर निकल जाओगे दिसंबर मंथ में, ठीक है? एंड यहाँ पे गो विद द फ्लो है, आगे बढ़ना ही है, जो कि आप करोगे ही। एंड यहाँ पे कंप्लीशन है, कोई चीज़ है जो आपको कंप्लीट कर रही है दिसंबर मंथ में। आप खुद को कंप्लीट पाओगे यहाँ पे कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो है, वो मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ, कह सकते हैं आप सैटिस्फाइड रहोगे अपने लाइफ से। ठीक है? एंड ये भी यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये थर्ड आई का पार्ट है, जहाँ पे थर्ड आई होती है ना, वहाँ का वो ये हिस्सा है। तो आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है यहाँ पे बहुत हद तक। एंड अगेन ये एक ऐसी जगह है थर्ड आई जो कि माइंड का एरिया है। जैसे कि हम एस ऑफ वैंड्स की बात कर लें, तो माइंड का यहाँ पे, आपके इंटेलेक्चुअल का यहाँ पे बहुत बड़ा काम रह सकता है दिसंबर मंथ में। एंड गो विद द फ्लो, तो जैसे कि मैंने बोला कि रहना ही है, स्टक नहीं होना, मूव ऑन, जैसे आप इसमें भी मूविंग ऑन है। ठीक है? आप आगे ही बढ़ रहे हो लाइफ में, कुछ चीज़ों पे हम किसी चीज़ की वजह से अटक नहीं सकते लाइफ में, हमें आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़ना ही कहते हैं ज़िंदगी का नियम ही यही है। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, डिसीजन, तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है दिसंबर मंथ में यहाँ पर। इट्स लाइक कि गेम ऑफ चेस, कि एक डिसीजन गलत हुआ तो सेकंड मेट, आपको सामने वाला सेकंड मेट कह देगा। अचीवमेंट्स, ओके, आपके लाइफ में अचीवमेंट्स आ रही है दिसंबर मंथ में, तो आप कोई एग्ज़ाम, कोई भी कोई गोल है आपका, तो उसके लिए भी अगर एफ़र्ट्स और मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज़ में भी आपके लिए है। क्योंकि देखिए सक्सेस है, आप मेहनत है, हार्ड वर्क करने में तो आप वैसे भी पीछे नहीं हटते हो। आप मेहनती हो, आप काम करोगे, ठीक है? तो अचीवमेंट्स भी आपके लिए है और ये भी बहुत डिपेंड करता है उस अचीवमेंट पे कि आप डिसीज़न्स किस तरीके से ले रहे हो अपने, ठीक है? और कहीं न कहीं जो भी आपने पास्ट में देख रखा है, वो आपको मदद करेगा आगे में डिसीज़न लेने में। क्योंकि जिस तरह से हीलर्स, मूविंग ऑन, कंप्लीशन आया, तो आपने कुछ सीखा ही है, कह लो। कंप्लीशन का कार्ड भी दिखा रहा है कि कुछ सीखा ही है, जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजंस लोगे और जिसकी वजह से आपके अचीवमेंट्स में वो असर, वो चीज़, इसका इम्पैक्ट उस पे दिखाई देगा। आइए देखते हैं। रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव एंड ईगो डेथ। अगर ईगो आ रही थी आपके लिए, ईगो, इस ईगो का डेथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे लड़का एंड लड़की है, तो रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो उसमें ईगो डेथ है, ठीक है? किसी के साथ भी आपका कोई रिश्ता है, ठीक है? उसमें ईगो की डेथ हो रही है, तो चीज़ें नॉर्मल होते हुए दिखाई दे सकती, कह सकते हैं, आपके रिश्ते में। एंड रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने लाइफ में लेकर आने वाले हो। फेथ का भी कार्ड आया था, तो किस्मत में अब जो है वो तो होके रहेगा, ठीक है? बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे रहने वाला है। एंड आप पे भी, आपको भी अगर कुछ वुंड्स मिले हैं तो आप हीलर बन के बाहर आने वाले हो दिसंबर मंथ में। और गो विद द फ्लो तो है ही है।
आगे तो बढ़ना ही है लाइफ में। तो ये कहीं न कहीं आपकी रीडिंग है और मेहनत, जैसे कि आपका मेन अगर बात करें तो मेहनत है। मेहनत तो करनी है। तो मेहनत करनी पड़ेगी दिसंबर मंथ में, बहुत मेहनत रह सकती है। एंड इसमें अगर आप किसी की मदद लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है? और तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।